दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पिछला फेसबुक से अर्निंग वाला वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको और थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप कैसे फेसबुक पे सिर्फ इमेज पोस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया तो गाइज आपको यहां पर कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। यहां पर हर एक चीज, हर एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा ताकि आप ये काम शुरू कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक पेज से अर्निंग करने का जो मजा है ना, वो और भी कहीं आपको नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? उसका ये रीजन है कि आपको यहाँ पर ना ही कोई आर्टिकल लिखना है, ना ही आपको कोई स्किल्स चाहिए आर्टिकल लिखने के लिए, कोई एसईओ नहीं करना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियोस नहीं बनाने, आपको रील्स नहीं बनाने। अगर आप चाहो तो वीडियोस बना सकते हो खुद से, आप चाहो तो रील्स बना सकते हो खुद से, आप चाहो तो पोस्ट बना सकते हो खुद से, लेकिन यहां पर एआई से किया हुआ काम भी आसानी से हो जाएगा। अभी आगे हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब पॉसिबिलिटीज यहां पर होती है, ठीक है। और लोग सिर्फ और सिर्फ एआई से इमेजेस बनवाकर आज जो है अच्छा खासा अर्निंग यहां पर कर रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या सारी चीजें होती है, क्या एग्जांपल्स है, वो सब आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले समझने की दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। यहां पर आप ये मत सोचो कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यहां पर आप ये देखो कि आप क्वांटिटी में कितना पोस्ट कर सकते हो। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेसबुक पे अर्निंग करने के लिए फेसबुक ने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया है, ठीक है। अब अगर क्राइटेरिया सेट नहीं किया, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए पिछले 362 दिन में, और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते चैनल में, अगर ऐसा है तो आप चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फेसबुक पे ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया। तो फेसबुक का क्राइटेरिया एक्चुअल में है क्या, मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, फेसबुक ने अभी फिलहाल के लिए अभी तक कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, ये रियलिटी है इसकी। लेकिन गाइज, लेकिन यहां पर क्या होता है, हर चीज जो इस दुनिया में होती है ना, वो यूं ही रैंडमली नहीं होता है ना। अगर मैं चाहूं कि आज मैं 50 से 100 फेसबुक पेज बना दूं एक में, तो मुझे जो है मोनेटाइजेशन मिल ही जाएगा। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे क्यों देंगे वो? मेरे से ज्यादा डिजर्विंग लोग बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं जो कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे हैं। भले ही बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा पोस्ट करने वाले बहुत लोग हैं ना। तो मैं एक ही रातों रात में अगर 100 से ज्यादा फेसबुक पेज बना दूं, तो उनमें से एक में मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिल जाएगा जब मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया उसमें? तो इसीलिए कहते हैं फेसबुक में उन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल रहा है जो लोग कंटिन्यूअसली उस पर पोस्ट कर रहे हैं और उस पर एक्टिव है। कम से कम डेली का एक पोस्ट अगर कोई कर रहा है ना, वो उम्मीद कर सकता है कि उसे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। लेकिन गाइस, सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। जो लोग अच्छा खासा पोस्ट कर रहे हैं, दिन के 10 से 20 पोस्ट जो लोग कर रहे हैं ना, उन्हें जल्दी से जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल रहा है। और एक्चुअल में कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता कब है? जब फेसबुक खुद आपको इनवाइट करेगा, जब आपके कंटेंट में उनको लगेगा कि अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको इनवाइट कर रहा है। मिलियंस ऑफ लोगों को इनवाइट कर चुके हैं और आगे हर महीने मिलियंस में लोगों को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। कभी भी आपको मिल सकता है। हो सकता है आप जब फेसबुक पेज बनाओगे उसके 3-4 दिन के अंदर अगर आपने 20, 30, 40 पोस्ट डाल दिया, तो आपको 3-4 दिन में ही मिल सकता है, और होने को तो 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अब तक नहीं हुआ तो रुक जाते हैं, हो सकता है 4 दिन और करने से आपको मिल जाए। तो इसीलिए यहां पर चीजें कुछ इस तरीके से काम कर रही है। क्या है ना, क्राइटेरिया बता दिया ना, तो लोगों को पता है फिर क्या करना है। तो उस लूप होल ढूंढ लेते हैं, और बहुत सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान में, कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और मेनली मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक इंडियन हूं। मैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज को ना, ये बाहर के देश क्या समझते हैं कि एशियन कंट्रीज में सारे फ्रॉड्स बैठे हुए हैं। और कुछ हद तक ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देशों में से ही लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना अकाउंट्स बनाकर, जैसे लूप होल पता चल जाता है ना, उस लूप होल को अटैक करके बहुत ज्यादा अकाउंट्स बना लेते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स बनाकर किसी ना किसी फ्रॉड तरीके से मोनेटाइजेशन ले लेते हैं। मोनेटाइजेशन लेने के बाद उस व्यूज आने की टेक्निक उन्हें पता होती है। कुछ भी पोस्ट डालकर, कंट्रोवर्शियल पोस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो डालकर जो है अच्छा खासा पैसा छाप जाते हैं, और उससे पूरी की पूरी कम्युनिटी खराब होती है। कम्युनिटी मतलब फेसबुक कम्युनिटी खराब होती है। तो फेसबुक कम्युनिटी खराब होने की वजह से सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या होता है ना कि
प्रॉब्लम होती है। गलती एक बंदा करता है, लपेटे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए वो सब चीजें ना हो, तो इसीलिए हमारे एशिया में ना तो एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है, ना ही हमें फेसबुक पे डायरेक्टली जल्दी जल्दी हमें जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है यार, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, करने के लिए हम रेडी बैठे हैं। ठीक है, आप भी करो, मैं आपके साथ करूंगा, जो आपको हेल्प चाहिए होगी बताऊंगा। और अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके बेसिस पर आप जो है पोस्ट क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले ये वाला पेज देखो, यहां पर आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो मोनेटाइज योर कंटेंट, मोर एफिशिएंट इनसाइट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो यहां पर नीचे आने के बाद आपको पता चलेगा क्या लिखा है, हु इज एलिजिबल फॉर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, वी आर सेंडिंग इन्विटेशन टू 1 मिलियन क्रिएटर्स ऑलरेडी मोनेटाइजिंग ऑन फेसबुक टू ज्वाइन द बीटा एंड विल कंटिन्यू सेंडिंग मोर इन्विटेशन इन द फॉलोइंग मंथ्स। हम और भी इन्विटेशंस भेजते रहेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एक्सप्रेस इंटरेस्ट क्या करना है, नेविगेट टू द प्रोफेशनल डैशबोर्ड, फाइंड द मोनेटाइजेशन टैब, क्लिक कंटेंट मोनेटाइजेशन, एक्सेस द फॉर्म। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये स्टेप का आप यूज कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में और उसके बाद मोनेटाइजेशन वाले टैब में जाओ और क्लिक कंटेंट मोनेटाइजेशन टू एक्सेस द फॉर्म, एक फॉर्म मिलेगा तो वो चीज आप यहां पर कर सकते हो। ये फेसबुक से ही डायरेक्टली होगा। ठीक है, अब आगे कुछ एग्जांपल्स देख लो जिसका यूज करके लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। फेसबुक का ये पोस्ट देखो, ठीक है, ये एक पेज है ड्रैगन बॉल सुपर एलाइट्स। ठीक है, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट कार्टून हुआ करता था, बचपन में बहुत ज्यादा देखता था इसको। यहां पे लिखा हुआ व्हेन गोकू लेट हिज एनिमी गेट स्ट्रॉन्गर, व्हेन वेजिटा लेट हिज एनिमी गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहां पर बता रखा है जब गोकू का जो दुश्मन होता है वो जब मजबूत होता है तो गोकू उसको पीटता है, और जब वेजिटा जब अपने दुश्मन को मजबूत होने देता है तो वेजिटा का दुश्मन उसको पीटता है। तो ये एक एक्चुअली ह्यूमर वाला पोस्ट है, जहां पर एक जोक बोला दिया गया है। तो आप देखो इस पोस्ट पर 5000 के आसपास लाइक्स, 70 शेयर्स और 151 कमेंट्स है। ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस पोस्ट ने। लेकिन अभी मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूं। देखो ये पोस्ट जब हम देखते हैं ना, तो ऐसा पोस्ट बनाना हमारे लिए काफी आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब क्या है, क्या 2 इमेजेस यूज किए हैं, बाकी हमारा ह्यूमर यूज किया, जो कि आज की डेट में इस ह्यूमर को यूज करने के लिए भी आप चलो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, बस सही प्रॉम्प्ट देने होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस पेज को ना ओपन करता हूं एक बार, तो ये पेज देख सकते हो। इस पेज का नाम है ड्रैगन बॉल सुपर एलाइट्स और इसके फॉलोअर्स देखो 5.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स, और लाइक्स देख लो, चलो फॉलोअर्स तो छोड़ो, एक बार इसके लाइक्स देख लो आप एक बार। 2,63,000 लाइक्स है इस पेज के और 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो पोस्ट डाला है ना, 310 लाइक्स है बस, मतलब 5 लाख में से सिर्फ 310 लोगों ने इसको लाइक किया। ठीक है, 314 लोगों ने लाइक किया है, अगले बार में 283 लोगों ने, उसका अगला 320, तो आप देख सकते हो 419 और ये 655, 100, मतलब आप सोचो कि 5 लाख में सिर्फ 100 लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया। अब ये मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो क्या होता है, ये जो पोस्ट है ना, इस पे 4700 लोगों ने लाइक किया है, इसका मतलब कम से कम इससे 10 गुना लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, अब 4700 मतलब क्यों मान के चलो 40,000 लोगों के सामने ये गया होगा। ठीक है, अब 40,000 नहीं 47,000 लोगों के सामने ये गया होगा, या फिर 5 टोटल आप 50,000 मान लो। ठीक है, 50,000 लोगों के सामने जाते वक्त इसमें से 10% लोगों ने इसको लाइक किया है। अब 50,000 लोगों के सामने ये पोस्ट गया, एक तरह से आप समझ लो कि ये पोस्ट कुछ हद तक वायरल हुआ है ना, लेकिन बाकी सारे पोस्ट क्यों नहीं हुए, बाकी सारे पोस्ट वायरल क्यों नहीं हुए, इस पर क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है। अगर आप एक पोस्ट डालोगे और आप इंतजार करोगे कि वो वायरल होगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि हमको ये बात समझना चाहिए इतना बड़े पेज पर भी इतने कम लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब फेसबुक का एल्गोरिथम काम करता है कि आप बहुत सारे रैंडम पोस्ट डालो, उनमें से कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो वायरल होंगे, बाकी नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वायरल तो कुछ कुछ हुए हैं, कुछ भी वायरल नहीं हुए। गाइस देखो क्या है ना, जब तक कोई ना कोई पोस्ट बहुत गजब लेवल पर वायरल नहीं होता ना, तब तक इतने फॉलोअर्स नहीं बनते हैं किसी के, है ना। अगर हम नीचे नीचे जाते रहे स्क्रॉल करते रहेंगे ना, तो हमें कुछ ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो बहुत गजब के वायरल हुए होंगे। ठीक है, आप देख लेना, इस पर्टिकुलर पेज को ओपन करके देखना, स्क्रॉल करके आप जितना जा सकते हो ना, तो रिसर्च करो, इस तरीके से रिसर्च किया जाता है। तो उस लेवल पर जब आप पहुंचोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये गजब के चले पोस्ट, तब जाइए। देखो 6000 लाइक्स, ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट इस पोस्ट के 6000 लाइक्स मिले हैं, तो आप सोच सकते हैं कम से कम 60,000 लोगों के सामने पोस्ट गया, तो कुछ पे बिल 100 है, 500 है, कुछ पे सीधे 6000 है। इसका मतलब ये है कुछ वायरल होता है, कुछ नहीं होता है। तो आपको बहुत सारे पोस्ट करने हैं, बहुत सारे पोस्ट करो। आज की डेट में पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं था।
क्योंकि आज हमारे पास एआई है जो ये हमारे इस काम को बहुत ही आसानी से कर देगा। एक प्रॉम्प्ट बनाना है और वो प्रॉम्प्ट आपके इसके तरीके से बहुत सारे इमेजेस निकाल कर दे देगा, बस आपको कैरेक्टर्स के नाम चेंज करने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था ड्रैगन बॉल जी का, ऐसे बहुत सारे पोस्ट के एग्जांपल और भी है। हमारे सामने एक और एग्जांपल है, इस पोस्ट को देखो, ठीक है। ये पोस्ट एक क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट है और यहां पर आप देख सकते हो 3 कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं और पोस्ट देख लो लाइव ऑन कमेंट्री। यहां पर आरोन फिंच ने बोला अगर साउथ अफ्रीका के कैप्टन रोहित शर्मा होते तो ट्रेविस हेड ने एक और सेंचुरी आज लगा ली होती, ठीक है, क्योंकि ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी इस पोस्ट पर जो लाइक्स है 28,000 लोगों ने लाइक किया, तो कम से कम 2 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा है, जिसमें से 10% लोगों ने इसको लाइक किया। 2 लाख मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा है, जिसके अंदर 28,000 लोगों ने इसको लाइक किया। तो गाइस यहां पर देखो कमेंट भी है और शेयर्स भी है। कमेंट 671 है और शेयर 337 है। एक तरह से मान के चलो ये पोस्ट वायरल हुआ है, एक तरह से क्या बहुत तगड़ा वायरल हुआ है ये पोस्ट, ठीक है। 5-6 हजार लाइक्स होते तो हम उसे वायरल बोलते हैं, ये कहीं ज्यादा उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ने किया। अब हम इसके पेज के अंदर घुसते हैं, इंडियन क्रिकेट ह्यूमर। ये देखो इंडियन क्रिकेट ह्यूमर, ये पेज है इनका, ओके। सो अब इस पेज के अंदर हम एक पर्टिकुलर इसका फॉलोवर देख लें, और तो यानी कि फॉलोवर जो है 1.5 लाख के आसपास फॉलोवर्स है और 9.3K का यहाँ पर लाइक्स है। तो चलो हम इनका पोस्ट चेक कर लेते हैं। ये पोस्ट देख लो 151 लाइक्स है, तो ये वायरल नहीं हुआ। 4100 ये वायरल हुआ है, 413 ये नहीं हुआ। मतलब ये सभी पोस्ट एक ही पेज के हैं और देखो कितने देर में इन्होंने पोस्ट किया है। 4 घंटे पहले ये वाला पोस्ट किया, ठीक है, 19 घंटे पहले ये वाला पोस्ट किया और उससे पहले अगर देखोगे तो 19 घंटे पहले ही ये वाला पोस्ट भी किया जिसमें सिर्फ 413 है और 20 घंटे उससे सिर्फ 1 घंटे पहले ये वाला पोस्ट। मतलब सोचो 28,000 लाइक इसमें आ गए और इस पोस्ट पे सिर्फ 4, मतलब 20 घंटे, 1 घंटे के अंदर इतना फर्क आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद जो अगला पोस्ट है 21 घंटे, मतलब 1 घंटे पहले उन्होंने एक और पोस्ट किया जहां पर 1000 लाइक, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही 2 पोस्ट किए। उन दोनों पोस्ट में से एक में 1000 है और एक में 28,000 है। इमेजिन कर सकते हो आप, ये चीज पॉसिबल हो सकता है कि आप एक पोस्ट करोगे उसमें एक पोस्ट पे 1000 लाइक आएंगे और दूसरे में 28,000 आ जाएंगे। इतना बड़ा फर्क आ सकता है गाइस, हो सकता है। फेसबुक का एल्गोरिथम है, यहां पर सब हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्यादा पोस्ट करने हैं, आप जो कुछ भी करते हो आपको बस यहां पर ज्यादा करने हैं, ठीक है। एक नीश में करोगे तो आपको हर पोस्ट पे, ये देखो 400 के रेंज में हर पोस्ट पे इनको मिलेगा 400, 800, 900, क्योंकि इनका नीश सेम है, ठीक है। किसी किसी में 100 भी हो गए, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो आरसीबी का पोस्ट है। अब आरसीबी और रोनाल्डो इतना ज्यादा ट्रेंड करने चाहिए थे, इन दोनों ने अभी अभी ट्रॉफी जीती है, लेकिन क्या इतना ट्रेंड किया? नहीं किया, 556 ही किए। तो ये जो रूल है, ये देखा जाए तो कुछ हद तक ट्रेंडिंग चीजें यहां पर काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेंडिंग चीज पर यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर आपको क्वांटिटी से रिजल्ट मिलता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिजल्ट। अगर आप हर घंटे 1, 2 या 3 पोस्ट करोगे तो आप 1 महीने के अंदर अंदर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी तगड़ी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये रैंडमली किसी भी पोस्ट को बूस्ट करता है। आप सोचोगे बहुत अच्छा तगड़ा पोस्ट बनाकर डालोगे, ऐसा अगर आप सोच लिया ना, अगर आपने, हो सकता है आपको उसमें मिले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है जब आप फेसबुक पे काम करो। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जो है आपने क्वालिटी, बहुत ज्यादा क्वालिटी डाली तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी कम डाली तो खराब। नहीं, यहां पर क्वांटिटी पे फोकस करना है आपको, है ना। आप ये मत सोचो कि एक पोस्ट डाल के बैठो मत कि इस पर रिजल्ट आएगा फिर मैं अगला डालूंगा। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, आप एक पोस्ट डालो फिर अगला पोस्ट बनाओ, अगला डालो, जैसे ही पोस्ट बने डालो। यहां पर डालने वालों की वैल्यू होती है, बनाकर स्टॉक बना के रख के आप सोचो कल डालूंगा परसों डालूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूट्यूब नहीं है कि आपको जो है बराबर इज्जत मिलेगी हर वीडियो को, वैसा वाला सीन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमारे सामने एक और पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर सिंपली इस पोस्ट को देखो, ये कंप्लीटली एआई जनरेटेड इमेज है, यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश करो क्योंकि कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हें पुश नहीं करेगा, ठीक है। ये एक रियलिटी है और एक मोटिवेशनल पोस्ट है ये। अब इस पर देखो लाइक्स, 7000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 60 लोगों ने कमेंट किया और 460 लोगों ने इसको शेयर किया है। तो आप सोच सकते हो कि एआई इमेजेस भी वायरल होते हैं, है ना। तो यहां पर इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। मतलब एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला होगा जिसके अंदर हमें एक बॉडी बिल्डर की इमेज को निकालना पड़ा और ये टेक्स्ट जो कि आपको सिंपली चैट जीपीटी दे सकता है, बस इस 2 चीजों को
मिक्स कर दो कैनवा में डाल के और पोस्ट कर दिया और ये काम हो गया। अभी क्या ये इतना आसान है जितना आसानी से मैंने से बताया? हाँ, एक्चुअल में ये इतना आसान है, लेकिन आप अगर ऐसा एक पोस्ट बना दोगे और वेट करोगे कि आपका भी वायरल होगा तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली दिन में अगर आप 5 से 6 पोस्ट नहीं डालोगे, मिनिमम 5 से 6 पोस्ट अगर आप नहीं डालते हो ना, तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप दिन में कम से कम मतलब 24 से 25 पोस्ट आप डालो, मतलब हर घंटे एक पोस्ट का जो हिसाब रहता है ना, उस हिसाब से आप डालो। 24 घंटे तो आप जग नहीं सकते, लेकिन आप पोस्ट बनाकर शेड्यूल करके रख सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली पोस्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो और ये आपको करना चाहिए, तभी आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप यहां पर जाते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट में, तो यहां पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माइंडसेट और इसके जो फॉलोवर्स है ना 2.3 मिलियन फॉलोवर्स है। ठीक है, लाइक्स की बात कर ले तो 1,32,000 यहां पर लाइक्स है। तो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये नीचे आ जाओ पोस्ट, ये 3,500, ठीक है, 6,900, 18,000, यहां पर देख सकते हो 18,000, उससे भी ज्यादा ये वायरल हुआ है। ठीक है, 950। अब सोचो आपने ये फोटो बनाया होगा या और आपने इस पर्टिकुलर लाइन यहां पर आपने लिखी होगी मोटिवेशन लाइन, और ये आपका मान लो कि 1 लाइक लेकर आता है, 2, क्योंकि आपका तो नया पेज होगा ना, तो ऐसा कोई पोस्ट होगा जो 50-60 लाइक भी लेकर आएगा और ऐसा कोई पोस्ट होगा जो 5,000 10,000 लाइक भी लेकर आएगा। तो फर्क देख लो कितना ज्यादा है, 950 और उसके जस्ट पहले वाला पोस्ट 6,200, उसके बाद वापस 1,700, फिर वापस 600, मतलब इतना अंतर आता है। ये कोई मतलब आप सोचोगे ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं लगेगी आपको देखने में। इसको देख के आपको कितना अजीब लग रहा होगा कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स वाला एक फेसबुक पेज है जिसमें 2 पास की पोस्ट में इतना बड़ा अंतर है, एक में 1,700 और एक में सिर्फ 600 है, और उसके जस्ट पहले 1,300 है, मतलब बीच वाला पोस्ट रह गया और उसके बाद डायरेक्ट 4,200, तो ये 4,800 और यहां पर 5,700 और यहां पर 1,000, तो इतना बड़ा अंतर बीच में आता है। तो ये ही फेसबुक है और यहां पर देख लो 600 ही है। ये फेसबुक है और ये फेसबुक की रियलिटी है। यहां पर आपके फॉलोअर्स कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फोटो कभी वायरल हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी पे। ठीक है, तो उस क्वांटिटी पे फोकस करो, आपको रिजल्ट यहां पर जरूर मिलेगा। तो ये चीज आपको करनी है। ओके, तो इस चीज को किए बिना कभी भी ना तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, ना ही आपको अगर मिल भी गया तो उससे आपको बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होगी। देखो बहुत ज्यादा अर्निंग कब आती है? जब जमकर व्यूज और लाइक्स और कमेंट शेयर ये सारी चीजें एंगेजमेंट होती है, तभी अच्छी खासी अर्निंग होती है। हाँ, छोटा मोटा $100-150 तो आपके बन जाएंगे, है ना, लेकिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालोगे तो उनमें से 1 या 2 कंटेंट हर रोज वायरल होगा, जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी अर्निंग बनेगी। नहीं तो पूरे महीने के $100-150 बनाकर भी अगर आप खुश रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता पहले महीने हो सकता है आपको खुशी हो जाए, लेकिन अगले महीने से आपको लगेगा यार $150 कम है ना। ये होता है, ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली आपको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आइडियाज नहीं मिल रहे तो गूगल ट्रेंड्स का यूज कर लो। गूगल ट्रेंड्स पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गूगल ट्रेंड्स वाले वीडियोस हमारे चैनल पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे 1 या 2 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स का आप कैसे फायदा उठा सकते हो ट्रेंडिंग में जाने के लिए। ओके, तो आपने देख लिया किस तरह की पोस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि पोस्ट क्रिएट कैसे करना है। गाइस बहुत इजी है, चैट जीपीटी पे आ जाओ और चैट जीपीटी ज्यादा यूज करो। और जब चैट जीपीटी बिजी आ जाए, क्योंकि देखो फ्री वर्जन में बहुत ज्यादा जल्दी तो काम नहीं हो सकता, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ चैट जीपीटी अब बिजी हो चुका है, तब आप ग्रोक का यूज कर सकते हो, जेमिनाई का यूज कर सकते हो, क्वेन का यूज कर सकते हो। क्वेन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक प्रॉम्प्ट डाला, आई वांट 30 मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट विद गिबली इमेजेस एंड हैशटैग। ये सिर्फ एक दिन का बता रहा हूं मैं। ये जो आप 30 देख रहे हो ना, 30 पोस्ट अगर आप एक ही दिन में कर लोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 30 पोस्ट को 30 दिन में करोगे तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब जैसा नहीं है कि आप हर रोज एक वीडियो डालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। फेसबुक एक ऐसी चीज है जहां पर आप जितने ज्यादा पोस्ट करोगे ना, वायरल होने के चांस उतने ज्यादा है। अभी मैंने इसको क्या बोला, आई वांट 30 मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट with गिबली images and hashtags, so create 30 posts and prompts for गिबली images। तो मैंने बोला कि 30 पोस्ट दो मुझे, और उस 30 पोस्ट के लिए मुझे गिबली images भी बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे गिबली images के जो है प्रॉम्प्ट्स दे दो और साथ में हैशटैग्स भी दे दो। तो इसने क्या किया, फॉर्मेट मुझे ऐसा दिया, कैप्शन, इमेज प्रॉम्प्ट और हैशटैग। तो ये देखो मेरा पहला इमेज का पहला जो पोस्ट है उसका कैप्शन मिल गया मुझे, इमेज के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया और ये हैशटैग दे दिया। मतलब मेरे 30 पोस्ट जो है इसने मुझे हाथों हाथ बनाकर दे दिया। अब मुझे बस ये जो पोस्ट है ना ये करना है। तो सिंपली
हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और इनमें से जो पोस्ट आपको बनाना है, सिंपली उस पोस्ट में जो इमेज है, इमेज का जो प्रॉम्प्ट दिया ना, उसे कॉपी कर लो। जैसे कि ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट है, इसे कॉपी कर लो। कॉपी करके चैट जीपीटी को ही वापस दे दो। अब मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट जो वापस दे, तो इसने मुझे एक इमेज बनाकर दे दिया, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट डालना है, तो सिंपली टेक्स्ट डालने के लिए क्या कर सकते हो, इस इमेज को यहां से डाउनलोड करो, कैनवा में जाओ, कैनवा में ये जो टेक्स्ट दे रखा है ना हमें, इस टेक्स्ट को डाल दो, ठीक है। ये जो टेक्स्ट हमें मिला, इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप्स कैन लीड टू मैजिकल डेस्टिनेशन, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये डाल के सेव कर लो और उस इमेज को फेसबुक पर लाकर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कैनवा में चले जाएंगे और कैनवा में आने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है फेसबुक पोस्ट, और यहां पर हमारे पास फेसबुक पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सर्च फॉर फेसबुक पोस्ट यहां पर कर लेते हैं, और ये फेसबुक पोस्ट आ गया। अभी हमें इनमें से किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है, हम ब्लैंक पोस्ट ओपन करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा इमेज है ना, जो हमने अभी बनवाया है, इस इमेज को उठाएंगे और यहां लाकर इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये इमेज एक्चुअल में अभी इसने जो बनाकर दिया है ना, ये इमेज इसने बनाकर दिया है हमें कुछ अलग ही, मतलब इसका रेजोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से सेट करना है कि आपके इसके अंदर सेट बैठ जाए। नहीं तो क्या कर सकते हो, आप फेसबुक पोस्ट बोल सकते हो कि मुझे फेसबुक पोस्ट के लिए रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आप ये चीज भी कर सकते हो, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हम इस पोस्ट को डाल देंगे, और उसके बाद ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं इसे बेटर कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इमेज चैट जीपीटी आप दोबारा से एक इमेज बनाने में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट जब आप बनाओगे ना, तो बोल देना कि ये प्रॉम्प्ट डाल देना, प्रॉम्प्ट डाल के आगे लिख देना क्रिएट दिस इमेज फॉर ए फेसबुक पोस्ट, ठीक है। या फिर आप यहां पर कर सकते हो इन 1:1 रेशियो, या फिर और स्क्वायर इमेज। क्या है ना, स्क्वायर इमेज चाहिए होता है हमें, बस ये इसको दे देना। और मैं अब इस इमेज को तो क्या जनरेट कराऊंगा, मैं किसी और इमेज को जनरेट कर देते हैं, जैसे ये वाला कर देंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो दूसरा इमेज का ट्राई करते हैं। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं आपको अभी सिखा देता हूं कैनवा में आपको करना क्या है, ठीक है। चलो, अब यहां पे आने के बाद हमारा जो पोस्ट था ना, उस पोस्ट पे चलते हैं हम एक बार, और उस पोस्ट में जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहां पर लाके इस टेक्स्ट को यहां से टेक्स्ट को डालेंगे ऐड टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये जितने भी लेटर्स है ना, जितने भी वर्ड्स हैं, इन सबको आपको कैपिटल कर देना है, ये हमने कर दिया है कैपिटल, ये कैपिटल कर दिया, ठीक है। अगर आप पूरे वर्ड्स को कैपिटल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले इसको एंटर करके ये 2 लाइन में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। ये 2 लाइन में डाल दिया। अब आप अगर इसको बोल्ड करना चाहते हो तो इसे बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद किसी टेक्स्ट का कलर अलग रखना चाहते हो और किसी और टेक्स्ट का कलर अलग रखना चाहते हो तो वो चीज यहां पर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर ये स्मॉलेस्ट स्टेप्स को कलर दे दूंगा येलो, ठीक है, और मैजिकल डेस्टिनेशन को भी कलर दे दूंगा मैं यहां पर येलो। ये थोड़ा से और बेटर फोकस में हमें यहां पर नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब अगर फॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो यहां से कोई दूसरा फॉन्ट उठा लो जो कि थोड़ा और कंपैरेटिवली इससे बेटर रहेगा। ये अगर अच्छा लग रहा हो तो ये कर सकते हो, नहीं तो कोई और फॉन्ट आपको बेटर लगता हो तो ये कर लो। तो ये वाला फॉन्ट मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी और रखना चाहते हो, स्माइली या फिर इमोजी वगैरह से, तो एलिमेंट्स में चले जाओ और यहाँ पर आप टाइप कर लो मोटिवेशन कोट्स। तो यहाँ पर आके आपको बिलीव, अचीव, सक्सीड, इस तरीके का कुछ इस तरीके से इमोजीज या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह आप क्रिएट करके वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइकन्स भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आइकन्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो काफी सारे आइकन्स हो जाते हैं, काफी सारी और भी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है, मोटिवेट और इस तरीके की इमेजेस मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो जिस जगह पर आपको बेटर लगे वहां लगाकर इस इमेज को पूरा शेयर में जाओ और उसके बाद डाउनलोड में जाकर इसको जेपीजी सिलेक्ट कर लो। ये जेपीजी सिलेक्ट हो चुका है और अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हो गया डाउनलोड और इसको हम फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर आ गए और पोस्ट अब कैसे करना है ये देखो, ये मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट था यहां पर वापस आ जाएंगे और उस टेक्स्ट को उठा लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कैप्शन तो आपको डालना ही पड़ेगा, भले ही आपकी इमेज में कैप्शन हो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अपना कैप्शन डालना पड़ेगा। चलो मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मैं यहीं से ले लेता हूँ इस टेक्स्ट को
और यहाँ पर आके इसको पुट कर देंगे। इसके बाद हमें हैशटैग चाहिए होगा। अब हैशटैग के लिए इस पेज को मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चैट जीपीटी में इश्यूज चलते रहते हैं क्योंकि चैट जीपीटी चाहता है कि हम इसका पेड वर्जन लें, ठीक है। तो इस वजह से चैट जीपीटी हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा ताकि हम लोग पेड वर्जन ले लें इनसे, ठीक है। तो ये वाला आप ले लो, ये हैशटैग, और इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमें इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आके जो हमने इमेज डाउनलोड किया है इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज आ चुका है। बस इतना ही टाइम लगता है जो अभी आपने देखा। जितना टाइम आपको देखने में लगा है उतना ही टाइम आपको बनाने में भी लगेगा। और कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा होता तो मैं इससे ज्यादा तेजी से ये चीज कर सकता। बस ये हो गया हमारा पोस्ट, ठीक है। अब नॉट नाउ, डन। तो हमने हमारा पोस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया। बस अब ये वेट मत करो कि इस पे व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, अगला पोस्ट बनाना शुरू कर दो। कंटिन्यूअसली जैसे ही पोस्ट बने उसको पोस्ट कर दो, ठीक है। यहां पर टाइम इसके पीछे खराब मत करो एनालिटिक्स देखने के लिए। फेसबुक पे एनालिटिक्स देखने का कोई मतलब नहीं, एनालिटिक्स देख के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई एक आध पोस्ट वायरल चला गया आपका तो उसके जैसे 4-5 पोस्ट और कर देने हैं आपको, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो आपके सारे वायरल होने के चांसेस है। और कंसिस्टेंटली करना, बीच में कोई दूसरा पोस्ट मत डालना, डायरेक्टली वही के वही आप पोस्ट करते रहना, आपके सारे जो पोस्ट होंगे वो वायरल होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा 50-100 लाइक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक में अगर 5-6 हजार लाइक्स आ गए तो उसके बाद उसके जैसे 4-5 पोस्ट और बना देना। तो ये आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ भी करना है कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था तरीका कि आप कैसे इमेजेस डालकर फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। तो कुछ दिनों तक, कम से कम 90 दिन तक आप जमकर पोस्ट करो, जितना हो सके उतना पोस्ट करो। किसी दिन अगर आपसे 20 ही हो पाते तो 20 करो, किसी दिन 30 हो 30 करो, किसी दिन अगर 50 होते हैं तो 50 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहो। फेसबुक को यही चाहिए, ऐसे पोस्ट चाहिए जो लोगों को रोक के रखे, लाइक, शेयर और कमेंट करने पे मजबूर कर दे। ऐसे पोस्ट चाहिए होते हैं। और ये पोस्ट हर रोज बहुत सारे नहीं बनते, इक्के दुक्के बनते हैं एक इंसान से। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली बस ये काम करते रहो, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको कभी डाउट होता मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चैनल लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।